बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। नाजरीन, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पाकिस्तान के तमाम तर स्टेडियम्स मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी करने के लिए। कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कदाफी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे और 8 फेब से ट्राई नेशन सीरीज भी शुरू होने जा रही है और पहला मैच ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड कदाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर खेला जाएगा और आज न्यूजीलैंड की टीम अपनी प्रैक्टिस सेशन का भी आगाज़ करेगी। इस पर चर्चा करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर साहब ने। ताबिश भाई, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। आपने एक बार फिर से मुझे मदऊ किया। हाफिज अली अहमद। ताबिश मीर साहब, किस तरह देख रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कदाफी स्टेडियम में मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है, नेशनल स्टेडियम कराची भी तैयार हो चुका है, रावलपिंडी स्टेडियम भी तैयार हो चुका है। जो भारतीय मीडिया ववेला करता था कि पाकिस्तान के स्टेडियम तैयार नहीं होंगे, मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ा करारा जवाब दिया है भारतीय मीडिया को कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले हम ट्राई नेशन सीरीज भी इन स्टेडियम में करवा रहे हैं जहाँ चैंपियन ट्रॉफी 2025 के मैचेस खेले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्रेडिट जाता है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब को, जो उनकी ये काविश थी कि स्टेडियम्स को वापस से तामीरात करना था। उसकी तज़ीन व आराइश तामीरात का काम बड़े तेजी से किया गया। 180 दिन के अंदर आपने लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम को एक नए जो है अंदाज से तैयार किया, जो इंतहाई ज्यादा तारीफ के काबिल बात है। पिंडी स्टेडियम हो या फिर नेशनल स्टेडियम जो कराची है, इसको आपने तैयार किया। बड़ी जो है इस पर दाद दी जाएगी नकवी साहब को और उनकी वो टीम जो इस पर काम कर रही थी, वो तमाम मजदूर हजरात जिनकी बड़ी मेहनत है, उनको जो है सलाम पेश करता हूँ। और भारतीय मीडिया, खासतौर पर भारतीय मीडिया से वाबस्ता चंद वो नामी गिरामी भारतीय मीडिया के मेजबान, अब वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खैर मुंह खट्टे जो है दांत खट्टे हो गए और मुंह की खानी पड़ी इनको। तो ये सब हो रहा है अब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। अब दूसरा ये हम देख रहे हैं कि इस वक्त ये सारी चीजें जब हुई, इससे पहले आपको याद होगा कि भारतीय मीडिया चीख चीख कर कह रहा था कि क्या ये बना लेंगे इतने दिनों में स्टेडियम्स? तो भाई भारत में शायद इतनी जल्दी जो है पुलिया नहीं लगती होगी या फिर जो है कोई रोड रास्ता तैयार नहीं होता होगा, लेकिन यह पाकिस्तान है और जिस डेडिकेशन के साथ इस वक्त काम किया गया स्टेडियम्स के हवाले से, जो लुक दिया गया कज़ाफी स्टेडियम लाहौर को, मैं तो बड़ा जो है मेरा दिल खुश हो गया देख के। जो आपने बनाए वो जंगलात सारे हटा दिए, नेशनल स्टेडियम में कुर्सियां आपने नस्ब की और वो तमाम जो शादियों की कुर्सियां थी उससे जान छुड़ानी पड़ी। तो बड़ा अच्छा, ये मैं क्रेडिट दूंगा इस वक्त। नकवी साहब क्रेडिट के हकदार है और उन्हें ये क्रेडिट जाता है। साथ साथ इस वक्त जो चीजें जो है देखी गई, नकवी साहब का मुझे माजी का वो बयान याद आ रहा है जब उन्होंने कहा था कि हमारे स्टेडियम बैनुल-अक़वामी स्टेडियम के मयार के मुताबिक नहीं है, और आज उन्होंने अपने उस बयान पर कायम रहकर अपनी बात को ठीक साबित करके दिखाया कि आया ये होता है मयार। तो मैं सलाम पेश करता हूँ, बड़ी अच्छी काविश है, बड़ी खूब काविश है। मैं खुद जानता हूँ जब मैं ये बात कर रहा हूँ लोग बड़ी हैरत से सुन रहे होंगे कि आया मैं नकवी साहब की तारीफ पे फुल बांध रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीज अच्छी है वो अच्छी है। जो आपको ही पता है कि बज़ाहिर जब काम स्टार्ट हुआ था कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का, और ऐसे लग रहा था ये नामुमकिन सी बात है कि कज़ाफी स्टेडियम को दोबारा फिर तैयार कर लिया जाएगा, लेकिन 117 दिन के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कज़ाफी स्टेडियम को दोबारा तैयार कर दिया। और इसका क्रेडिट जाता है मोहसिन नकवी साहब को और उनकी टीम को और मिस्टर सुमैर अहमद साहब को। वाकई वो इस चीज़ के हकदार हैं, क्रेडिट के हकदार हैं कि जिस तरह उन्होंने वहाँ पे काम किया, ना दिन देखा ना रात देखी है, 24 घंटे मजदूर काम करते रहे। और मजदूरों के लिए जो मोहसिन नकवी साहब ने एक अनाउंसमेंट किया है, उनको ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच भी दिखाया जाएगा, फिर उनके साथ लंच भी किया जा रहा है। ये एक अच्छा स्टेप है मोहसिन नकवी साहब की जानिब से कि मजदूरों को उनका इनाम भी दिया जा रहा है जिस तरह उन्होंने काम किया। नहीं, ये चीज है, मैं ये देख चुका हूँ। मोहसिन नकवी साहब से मेरी अपनी मुलाकात भी हुई है माजी में। साल 2023 के अंदर मेरी नकवी साहब से मुलाकात भी हुई थी। और नकवी साहब इस शख्सियत के मालिक तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जितनी उन पर तनकीद करें वो तनकीद आपकी अपनी है, लेकिन हाँ वो जो एक बड़े हम्बल इंसान है, उनमें बड़ा जो है इस तरीके से वो उस तबके से मिलते हैं जो तबके से लोग मिलना
जो है मुनासिब समझते नहीं है। जो मजदूर हजरात है उनको बड़े दुत्कारा जाता है हमारे यहाँ। अनफॉर्चुनेटली माशरे में ये जो सोच है बड़ी मनफी सोच है। लेकिन हाँ, नकवी साहब जो है बड़े खुले जहन के आदमी हैं, बड़े बड़े दिल रखने वाले आदमी। और ये चीज मैं जब भी देखता हूँ वाया स्टेडियम में साथियों से जब मिलते थे, आपसे भी उन्होंने मुझे याद है हाथ मिलाया था, जी जी। हमसे मुलाकात स्टेडियम में हुई थी उनकी। फिर इससे पहले हमने देखा कि दीगर और जो मामला थे तो उधर भी नकवी साहब को हमने देखा, वहां भी उनकी मुलाकात हुई, वहां भी वो मिलते थे। तो इस तरह बड़ा पॉजिटिव जेस्टर रख के जो है वो शख्स है। इसी तरह वो मजदूर हजरात से ही मिले, उनको भी जो है दावत दी है लंच की। इससे पहले साफी हजरात से जब मुलाकात हुई तो उन्हें भी अशाइये पे बुलाया। जी तो जी। ये नकवी साहब की खूबी है, ये मैं समझता हूँ ये चीज बड़ी उनको काम आएगी। ताबिश मीर साहब, कल इफ्तिताह होने जा रहा है कदाफी स्टेडियम लाहौर का और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इफ्तिताह में आ रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब ने जो बताया है कदाफी स्टेडियम के रिलेटेड कि कल जो शायकीन आ रही हैं उनको फ्री एंट्री, स्टेडियम के अंदर दाखिला उनका फ्री है, उनके लिए कोई टिकट नहीं रखी गई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के मायनाज गुलकार भी वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं और डांसिंग लाइट का भी बंदोबस्त किया गया है। तो किस तरह आप देख रहे हैं इस ओपनिंग सेरेमनी को कदाफी स्टेडियम की? बिल्कुल, ये एक और बड़ी शानदार काविश है। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप और मैं नकवी साहब की काविशों की बात ही करेंगे। तो बड़ी अच्छी काविश है उनकी, और उन्होंने जिस अंदाज से भारतीय मीडिया को खामोश करने के लिए जी जो जी। चीजें कही वो बड़ी काबिले तारीफ है। उन्होंने उनको एक और शटअप कॉल दी, और ये शटअप कॉल उन्होंने इस तरीके से दे दी, वो कह रहे थे कि एक जो है आप अपने इवेंट जो आपका हो रहा है आईसीसी की जानिब से, जिसकी मेजबानी आप हासिल कर रहे हैं, वहां आप जो है ग्रैंड ओपनिंग नहीं कर रहे। तो भाई हम ग्रैंड ओपनिंग नहीं, हम मेगा ओपनिंग कर रहे हैं। तो ये मेगा ओपनिंग हो रही है और इसका क्रेडिट भी नकवी साहब को जाता है। पहले हम बाकायदा लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम के कल से जो है उसकी जी जी। बाकायदा ओपनिंग होगी, और फिर उसकी बड़ी शानदार ओपनिंग होने जा रही है जहां वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद होंगे। फिर कराची स्टेडियम के हवाले से ये तफसीलात हैं कि 11 फरवरी को जब यहाँ मैच होगा तो यहाँ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब जी मौजूद जी। होंगे, और फिर यहाँ भी बड़ी जो है धूम के साथ ओपनिंग होगी। फिर 16 तारीख को वापस से एक मेला सजेगा और ये चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मेला लगेगा। और फिर 19 तारीख से जो है चैंपियंस ट्रॉफी का बाकायदा आगाज हो जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम के माबैन पहला मुकाबला खेला जाएगा। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है जिस तरीके से नकवी साहब ने ये सारी चीजें की। मैं बड़ा क्रेडिट उन्हें देता हूँ। ऐसे हिम्मत वाले आदमी आपको और हमें चाहिए थे कि जो आते और छा जाते। नकवी साहब ने वो कुछ करके दिखाया जिसकी शायद ना तो हमें इतनी जो है उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के जो लोग थे उनको तो सरप्राइज किया, लेकिन हाँ हैरान कर दिया हिंदुस्तान के लोगों को। आज एक चीज नकवी साहब पे फिट बैठती है, नकवी रॉक इंडिया शॉक, और यही हुआ है। बिल्कुल ताबिश मीर साहब, मैं आऊँगा चैंपियन ट्रॉफी 2025 की टिकट्स के ऊपर। आपको पता है कि पहले 30% ऑनलाइन टिकट्स परचेज हो चुकी हैं, 70% अब टिकट्स फिजिकल मिल रही हैं और निजी कंपनीज के ऊपर हमने देखा कि रश ही देखा है। और लाहौर के अंदर तो पाकिस्तान का कोई मैच भी नहीं है, अदर मैचेस है, उस मैचेस के लिए भी तमाम तर शायकीन लाहौरिये जो है ना टिकट्स लेने के लिए बरकरार, और वो वहाँ पे कंपनी के पास जाते हैं, वहाँ पे उनको टिकट्स नहीं मिल रही और हर जो है ना ब्रांच के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमें रश नज़र आ रहा है। तो इसको किस तरह आप देख रहे हैं? बड़ी खुशाइंद है, ये कौम क्रिकेट लविंग नेशन है। आपने एक साबिक कप्तान को जेल में डाल दिया है, लेकिन उसके चाहने वालों की भी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जाता है। और मैं देख रहा हूँ कि जो क्रिकेट है उससे भी मोहब्बत इस कौम की खत्म नहीं हो रही है। तो ये दोनों चीजें थी, एक तरह से जो है कोशिश की जा रही थी कि आया इस क्रिकेट को खत्म कर दिया जाए पाकिस्तान की कौम के बीच में से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बड़े आईसीसी इवेंट के होने से आप देखें लाहौर की जो जिंदा दिलाने लाहौर है वो किस तरीके से जो है रुजू कर रहे हैं टिकट हासिल करने के लिए, और उसको उसूल के लिए क्या जो है उनका पैशन है वो जी दिखाई जी। दे रहा है। मैं सलाम पेश करता हूँ उन तमाम हमारे लाहौर के भाइयों को, बहनों को, माओ को, बेटियों को, और उन तमाम अहबाब को जिन्होंने ये जो है कोशिश की है कि पाकिस्तान को एक बार फिर से बताना है कि हम एक जो है स्पोर्ट लविंग नेशन है, हम बिल्कुल। मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं, हम अमन बांटने वाली कौम है। हम हमसे हमारे साथ ज्यादती हुई, दहशतगर्दी हमारे साथ जुड़ी गई थी। जी जी। और जो लोग, जो भारत का वो मीडिया, भारत की वो फाशिस्ट गवर्नमेंट जो मुसलसल इसी तरह से कोशिश कर रही है कि दहशतगर्दी के बहाने से पाकिस्तान को
तन्हा कर दिया जाए ताबिश दुनिया मीर साहब, के। मैं एक खबर की तस्दीक करना चाहूंगा आपसे। ये भी खबरें मसूल हो रही हैं कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हो सकता है कराची में आके कप्तानों के फोटोशूट में भी नजर आएंगे। उसके अलावा जो हमें नजर आएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैप्टन की, उसमें भी नजर आएंगे। तो उसमें कितनी ताकत है कि रोहित शर्मा पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं? मैंने हिंदुस्तान में जो दोस्त मौजूद थे, मैंने बड़े जो नामी गिरामी क्रिकेटर्स हैं, आप जानते हैं मेरे उनके साथ राब्ते हैं। जी जी। और अजहर साहब हों, सुरेंद्र खन्ना साहब हों, कीर्ति आजाद भाई हों, दीगर जितने भी हिंदुस्तान के नामी गिरामी है, विनोद कामली हों, इनसे मैंने जो है पूछने की कोशिश की। मैंने कहा आप शायद मुझसे ज्यादा करीब हैं रोहित शर्मा साहब के। जी तो जी। उन्होंने कहा कि वक्त रोहित शर्मा का ज़हनी तौर पर ये माइंड नहीं है कि वो पाकिस्तान आए, क्योंकि बीसीसीआई जो है वो ताबिश मीर साहब, आपको उन्हीं लगता है कि के। इसके लिए माइंड भी बनाना पड़ता है किसी कप्तान को मैंने उस कंट्री में जाना है या नहीं जाना? वो तो उनका क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करेगा ना। अगर रोहित शर्मा ने जाना है तो जाना है। वही मैं उसी तरफ आ रहा था जी कि जी। रोहित शर्मा अगर ये माइंड बना भी रहे हो, दिल से चाह भी रहे हो, तो फिर भी उनको देखना अपनी बोर्ड की तरफ होगा। और बिल्कुल। बोर्ड की तरफ जब वो देखते हैं तो बोर्ड जो हुकूमत उस फाशिस्ट गवर्नमेंट की तरफ देखती है जो कश्मीर में जुल्म की तारीख लिख रहे हैं। वो उस हुकूमत की तरफ देखते हैं जो मणिपुर, असम और सेवन सिस्टर स्टेट्स, वो जो हमारे सिख भाई हैं उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, वो जो खालिस्तान की वहां तहरीक है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान में तो हर कोने कोने पे फसाद बर्पा कर दिया है मोदी और उसकी हुकूमत ने। जी जी। और वो बात हमारे यहाँ कर रहे हैं, हमारे यहाँ वो बात कर रहे हैं, कभी बलूचिस्तान के इशू पे बात करते हैं, जबकि वो बलूचिस्तान के जो बीएलए के लोग हैं वो उनके अपने बनाए हुए हैं। जबकि वो बात कर रहे होते हैं यहाँ वजीरिस्तान के जो टीटीपी के तालिबान हैं जो उनके अपने भेजे हुए हैं, जो बात वो यहाँ की कर रहे होते हैं सिंध के अंदर जो दहशतगर्दी से वाबस्ता जो कलदम एमक्यूएम के लोग हैं उनके उनके हवाले से बात कर रहे होते हैं। तो ये तो तमाम चीजें यहाँ जो हमारे यहाँ प्रॉक्सी वार चल रही है पाकिस्तान में, उसके पीछे पसे पुश जो लोग हैं, बाकायदा ये तहकीक भी सामने आ गई और तहकीक के बाद भी पता चला कि उनके ताने बाने हिंदुस्तान से वाबस्ता जो इंटेलिजेंस है उनसे मिलते हैं। तो ये हमारे मुल्क को एक तरह से आइसोलेट किया जाए और फिर इसके बाद भी जो है आप इस तो तरीके से सब कुछ ताबिश मीर करें। साहब, आपको नहीं लगता कि रोहित शर्मा फिर नहीं आ रहे पाकिस्तान? ये बात कंफर्म है? ये बात कंफर्म है। आप इस बात पर मजीद बहस करेंगे, टाइम आपका भी जाया होगा, हमारा भी जाया होगा, कोई नहीं आ रहा। मैं आपको क्लियर कह दूं, हाँ सही। ये हो सकता है हिंदुस्तान वही कर रहा है। हिंदुस्तान रोहित शर्मा को नहीं भेजेगा, लेकिन हाँ हमारे अपने लोगों को उस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ करके भेजेगा, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजेगा। हिंदुस्तान बस ये कर सकता है, सही। वहां के खिलाड़ियों को नहीं भेज सकता, वो दहशतगर्द यहाँ भेज सकता है, खिलाड़ी नहीं भेज बिल्कुल सकता। ताबिश मीर साहब, आप बस सही फरमा रहे हैं कि हमें भेज हिंदुस्तान सकता अपने है। कप्तान रोहित शर्मा को पाकिस्तान नहीं भेज रहे। तो इसी तरह रोहित शर्मा पाकिस्तान नहीं आ रहे। जो खबरें अभी सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रही थी कि रोहित शर्मा हो सकता है पाकिस्तान में ओपनिंग सेरेमनी पे आए, लेकिन रोहित शर्मा नहीं आ रहे।